नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 11वीं रचनाएं। तो इसमें 11.1 के जो क्वेश्चन है वो अपने देखने हैं, हल करने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है और कारण सहित इसकी पुष्टि करनी है। पहले रचना करनी है तो अपने को नहीं पता कि कोण कितना है, क्या है। आप पहले सीधा ही रेखाखंड खींच लो। इसने कहा है किरण है तो अपने किरण खींच ली। किरण क्या होती है, एक बिंदु निश्चित होता है और दूसरा बिंदु क्या होता है, अनिश्चित होता है। इस प्रकार होती है किरण। अब ये क्या करें, इसके प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो गया, ये वाला हो गया कि प्रारंभिक बिंदु से 90 डिग्री के कोण की क्या करनी है, रचना करनी है। तो क्या करो, अपने को आप प्रकार ले लो, प्रकार को एक जितनी खोलनी है एक बार खोल लो, मतलब उसके बाद उसको हिलानी नहीं है, जितनी खोलनी है उसको खोल लो। इसको पहले नाम दे दो, इसको नाम दे दो आप ए, इसको नाम दे दिया बी। अब क्या करो, प्रकार को खोल के ए को क्या करो, केंद्र मानकर इस तरह आप को क्या करना है, चाप काटना है। ए को केंद्र मानकर इस तरह क्या करो, चाप काटो। चाप काट लिया। अब प्रकार को जितना खोला था उतनी ही खोली रखनी है जहां पे चाप काटा है। अब इसको क्या मान लिया, सी। अब क्या करो, सी को केंद्र मानकर उस चाप के ऊपर क्या करो, चाप काटो। उस चाप के ऊपर चाप काटो। अब यहाँ पे चाप काटा है, उसके ऊपर फिर रख के चाप के ऊपर चाप काटो, आगे चाप काटो। एक चाप सीधा वहां पे उतना का ही और उतने ही प्रकार को क्या करना है, आगे चाप काटना है। इसको क्या नाम दे दो, ई नाम दे दो, और इसको नाम दे दो आप एफ। इसको ई और इसको क्या नाम दे दो, एफ नाम दे दो। अब जो प्रकार खुली है वही प्रकार आपने क्या करनी है, खोले रखनी है। अब क्या करना है, इस चाप से क्या करो, ऊपर की तरफ इस प्रकार चाप काटो। इस चाप से ऊपर की तरफ, फिर इस चाप से भी ऊपर की तरफ चाप काटो। दोनों चाप कट गए। अब क्या करो, इस चाप से, जो चाप ऊपर कट गए, इनके बीच से बिल्कुल सीधा एक रेखाखंड आपके यहाँ पे आएगा, बिल्कुल सीधा रेखाखंड। ठीक है, इस ऊपर वाले को आपने नाम दे दिया जी। क्या नाम दे दिया, जी। नीचे बनाओगे, जगह मेरी थोड़ी कम रहेगी। तो अब क्या करो, इन सभी को रचना मिलाना है। आपने क्या करनी है, कारण सहित पुष्टि करनी है। तो 90 डिग्री का कोण तो बन गया, ठीक है। अब क्या करनी है, कारण सहित इसकी पुष्टि करनी है। इसको नाम दिया ए सी ई एफ। अब क्या करो, सभी को मिला दो। इसको इससे मिला, ये गलत हो गया अपना। ए को क्या करना है, ई से मिलाना है। मैंने देखा नहीं, ए को किससे मिलाना है, ई से। डैश 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 करते ई से। ई को क्या करना है, सी से मिलाना है। ये एक त्रिभुज बन गया। इसी तरह एफ को क्या करना है, ई से मिलाना है, और एफ को फिर क्या करना है, ए से मिलाना है। स्केल की सहायता से मिलाओगे, सीधा रेखाखंड आपके डैश डैश करते हुए आप खींच सकते हो। ठीक है, ये बन गया। अब ई और एफ को क्या करो, जी से भी मिला दो। डैश डैश करते हुए आप रचना पुष्टि करने के लिए आपने इसको मिलाना पड़ रहा है, नहीं तो अपने को कोई जरूरत नहीं है। अपने को तो 90 डिग्री का कोण कहा था, वो अपना बन गया। दोबारा देखो कैसे बना कोण। एक भी रेखाखंड खींच के एक को केंद्र मानकर एक प्रकार को खोलना है, उतनी ही प्रकार को यहाँ से क्या करो, यहाँ पे चाप, यहाँ पे रख के यहाँ पे चाप, फिर यहाँ चाप, और यहाँ पे रख के उसके ऊपर चाप। बस इतना सारा काम है। बस ए को आपने कुछ त्रिज्या लेकर एक चाप काटना है। एक बार जितनी त्रिज्या ले ली उसके बाद उस प्रकार को हिलाना नहीं है। ठीक है, अब देखो पुष्टि कैसे करते हैं। इन सभी को मिला दिया। अब ये एक ही चाप, ये देखो ये वाला जो चाप है ये तो एक ही चाप के है ना, ये वाले यहाँ से। तो ये ए सी ए ई ए एफ क्या हो गया, इसी के क्या हो गए, सारे बिंदु हो गए। ये सारी क्या होंगी, त्रिज्याएं होंगी। ये सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या बराबर होंगे, ए सी ए ई और ए एफ, ये सारे क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं एक ही वर्त की। ए सी ए ई और ए एफ, ठीक है, ये बराबर होंगे। अब इसके बाद देखो जो सीई है वो भी क्या होगा, इसका बराबर होगा, क्योंकि इसी के ऊपर चाप काटा हो गया, वही त्रिज्या है। तो सीई भी क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो जो त्रिभुज है ए सीई, अब त्रिभुज ए सीई में तीनों बराबर होगी। त्रिभुज ए सीई की क्या होगी, तीनों ही भुजाएं बराबर होगी। तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। और इसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री होगा, इसका प्रत्येक कोण फिर 60 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। तो सी ए ई, तो ये वाला कोण भी तो कितना होगा फिर, 60 डिग्री, क्योंकि प्रत्येक कोण ही 60 है। अब सी ए ई और ए ई एफ,
ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है, तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। यहाँ पे लिख लोगे कि कोण CAE और बराबर कोण AEF क्या है, एकांतर कोण है, तो इसीलिए वो भी कितना हो जाएगा, फिर 60 डिग्री अपने पास आ जाएगा। अब देखो जो FE है और AC है ये दोनों समांतर है, और FE और AC क्या है, दोनों समांतर है। और जो FG है और EG है ये दोनों बराबर होंगे रचना से, क्योंकि ये एक ही चाप से काटे गए हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। रचना से क्या होगा कि जो FG है और EG है बराबर होगा, किस से बराबर होगा, क्योंकि हमने रचना ही इस प्रकार की है कि इसको एक ही त्रिज्या के चाप काटे गए हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब ये दोनों बराबर होंगे तो जो बिंदु G है वो क्या हो गया, EF का फिर लंब समद्वि भाजक हो गया। जो G है वो EF का क्या हो गया, लंब समद्वि भाजक हो गया। तो यहाँ पे कोई बिंदु दे दो I, तो फिर ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, जब लंब समद्वि भाजक होगा तो GIE हो चाहे GIF हो, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कि कोण GIF कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये क्या है, लंब समद्वि भाजक है। तो GAB कोण GIE कोण के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। कि कोण GIE मानो चाहे F मानो बराबर होगा कोण GAB के बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। एक समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो वो बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कौन से कोण होंगे, संगत कोण होंगे, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसके लिए जो रचना होगी जैसे जैसे करोगे वो आप खुद लिखोगे पॉइंट बाय पॉइंट। की नंबर 1 हमने किरण खींची, नंबर 2 कुछ त्रिज्या लेकर A को केंद्र मानकर एक चाप काटा और उस चाप को क्या नाम दे दिया, C। फिर तीसरा C को केंद्र मानकर चाप के ऊपर चाप काटा, उसको नाम दे दिया E। फिर चौथा पॉइंट E को केंद्र मानकर चाप काटा, उसको नाम दे दिया F। फिर इन दोनों को इस प्रकार मिला दिया। तो ये क्या करोगे, आप खुद लिखोगे ये रचना लिखनी है और आपने ये रचना खुद लिखनी है। तो ये था अपना एक क्वेश्चन। इसके बाद देखो दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपने करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को फटाफट कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर, अब पहले 90 डिग्री का कोण बनाना था, अब क्या करना है अपने को, वो बनाना है 45 डिग्री का कोण। तो वो कैसे बनाएंगे, तो देखो पहले आपने क्या करना है, कोई भी किरण ले लो, कोई भी किरण ले लिया, इसका प्रारंभिक बिंदु A है और ये बिंदु क्या है, इसका B है। तो क्या करना है, अब देखो पहले तो अपने जो कर लिया था वो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए वो प्रोसेस तो करना ही करना है, जल्दी से पहले वो प्रोसेस कंप्लीट करो। उसके बाद 45 के लिए अलग जो प्रोसेस है वो अपने करते हैं। ठीक है, ये 90 के लिए प्रोसेस था जो अपने अभी ऊपर किया है। पहले ऐसे चाप, इसको रख के इसके ऊपर चाप, हिलने नहीं देना ध्यान से, इसके ऊपर चाप, फिर इसको रख के इसके ऊपर चाप और यहाँ पे भी चाप, इस चाप से फिर ध्यान से इस चाप के ऊपर चाप, और इसको क्या करना है, मिला देना है। ये प्रोसेस तो अपना कितने डिग्री के कोण का था, 90 डिग्री के कोण का था। ये प्रोसेस तो क्या था, 90 डिग्री के कोण का था। ठीक है, अब देखो अपने को बनाना है 45 डिग्री का कोण। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो अपने चाप काटा है, पहले ये बना लिया 90 डिग्री का, उसके बाद 45 का बनाने के लिए अपने, तो देखो अब इसको नाम जो पहले दिए थे वही दे दो, चाहे ये A था, ये B है, ये C था और ये D, और ये इसको दे दो E और इसको दे दो आप F नाम। ठीक है, ये नाम दे दिया। अब ये तो बन गया अपना, अब इसको एक और नाम दे दो CG। अब देखो CG ये दोनों है ना, इसको क्या करो, आधे से अधिक आप प्रकार को खोलना है। आधे से अधिक खोली, एक चाप काटा इस साइड, फिर G को केंद्र मानकर उसी चाप उतनी ही पर ही एक चाप काटा इस साइड। आधे से अधिक प्रकार को खोलना है CG के, और एक चाप काटना है इस साइड और फिर दूसरी साइड। फिर क्या करना है, उन दोनों चापों के बीच में से रेखाखंड को खींचना है। उन दोनों चापों के बीच से सीधा रेखाखंड खींचोगे आप बिल्कुल, और उसको क्या नाम दे दोगे, H। फिर इसको G को भी आप क्या करोगे, डैश डैश करते H से मिलाओगे, C को भी क्या करोगे, डैश डैश करते H से मिलाओगे। किसके लिए, रचना के लिए। अब रचना जल्दी से मैं बता दूं कैसे होगी, कि जो त्रिभुज बन गया अपने पास, एक तो त्रिभुज बन गया AGH और एक त्रिभुज बन गया अपने पास
CH, इसमें देखो AH और AH तो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, और GH और CH क्या है, इसकी त्रिज्याएं हैं एक ही वृत्त की, तो बराबर त्रिज्याओं के माप बराबर होंगे। और उसके अलावा जो AG और AC है ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो ये भी बराबर होगी। तो SS नियम से आप लिखोगे, यहाँ पे त्रिभुज ले लोगे AGH और दूसरा त्रिभुज ले लोगे ACH, तीनों चीजें लिख लोगे, एक उभयनिष्ठ भुजा, बाकी दोनों त्रिज्याएं हैं, तीनों भुजाएं बराबर है, तो SS नियम से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। और सर्वांग त्रिभुजों के क्या होते हैं, संगत भाग बराबर होते हैं। तो जो कोण होगा GAH वो बराबर होगा कोण HAC के। तो सर्वांग इसीलिए फिर दोनों कोण पूरा 90 डिग्री था, तो ये बराबर होंगे, तो कितने के हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो अपना ये इस प्रश्नावली का जो एक भाग है पूरा हुआ। आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।